नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर प्रभारी कब तक। प्रभारी नहीं चलेगा, आपको सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करनी है तो परमानेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि मामला इसलिए उठा है कि 2 फरवरी 2021 को ऋषि प्रकाश शुक्ला जो सीबीआई के निदेशक थे रिटायर हो गए थे और सरकार अभी तक किसी भी सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं कर पाई। अभी तक अतिरिक्त प्रभार एडिशनल डायरेक्टर देख रहे हैं। ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सख्त हिदायत दी है कि आपको जल्द से जल्द सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करनी पड़ेगी। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी कुमार दुबे। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि प्रभारी नहीं चलेगा, आखिर प्रभारी किन परिस्थितियों में लगाया जाता है? देखिए सुरेश जी, सीबीआई डायरेक्टर की पोस्ट, एनफोर्समेंट डायरेक्टर की पोस्ट या जितनी भी इम्पोर्टेंट देश की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनमें इंटरिम पोस्ट का रखना अपने आप में साबित करता है कि सरकार अपना होल्ड रखना चाहती है। ऐसी परिस्थितियों में एक जब तक फुल टाइम आप इंटरिम परमानेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करते हैं या परमानेंट आप उसका टेक केयर करने के लिए ऑफिसर जो कंसर्न है वो अपॉइंट नहीं करते, तो ऐसा लगता है कि आपका कंट्रोल उस पर ज़्यादा है। तो किसी भी मामले की फ्री फेयर इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए सुरेश जी, ये ज़रूरत है कि एक इम्पार्शियल व्यक्ति को फुल टर्म दिया जाए, जो उसके प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है, जो लॉ में लिखा हुआ है, जो अमेंडमेंट में, जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अब ऐसी परिस्थितियों में जब 2 फरवरी को पहले जो डायरेक्टर थे सीबीआई के ऋषि शुक्ला जी, मध्य प्रदेश के डीजीपी थे, उनके रिटायरमेंट के बाद सरकार को उसी समय ऐसे प्रोविजन बना देने चाहिए कि तुरंत उनके बाद कौन होगा नेक्स्ट सीबीआई के डायरेक्टर, ताकि इतनी सारी जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं वो इन्वेस्टिगेशंस हैम्पर नहीं हो। इंटरिम के केस में होता क्या है, ये सरकार की मंशा पर निर्भर करता है कि जैसी अगर वो सरकार की मंशा के खिलाफ उन्होंने जरा सा भी किया तो सरकार उसको जो है चेंज करने की स्थिति में होती है। इसलिए ज़रूरी है कि जितनी भी संस्थाएं हैं जो प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं इस देश की, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनके जो इंचार्ज हैं, उनको फुल टाइम करो। इस पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है बिल्कुल जायज़ है, लॉजिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल और वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आपको 2 मई तक का समय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको 2 मई तक जो है इस पर मीटिंग बिठानी पड़ेगी और आपको तय करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सा सवाल खड़ा ये होता है कि कहीं ना कहीं अगर आप डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं और सीबीआई जैसी बहुत ही प्रीमियर जांच एजेंसी अगर उसमें डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। देखिए, जो भी देश में डेमोक्रेसी है, आज नहीं इसके पहले भी जब आलोक कुमार थे उस समय भी आपने देखा होगा किस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई थी। फाइनली सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया था और जो डिसाइड करते हैं सीबीआई के डायरेक्टर को, वो जो प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन तीनों का आपस में आपसी सहमति से एक नाम पर आना जरूरी है जो एक्सपीरियंस हो और जिसको इस तरह के प्राइम इन्वेस्टिगेशंस को करने का बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, उसको करना जरूरी है। क्योंकि आप देखेंगे तो देश की जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं वो यहीं पर सीबीआई के द्वारा ही की जा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की चिंता, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट एक कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट की चिंता जायज़ है। 2 मई तक सुप्रीम कोर्ट को, गवर्नमेंट को यह बताना ही होगा कि वो क्या स्टेप ले रहे हैं। लेकिन फिर मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन तो दे सकती है, लेकिन अल्टीमेटली अपॉइंटमेंट जो है एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है, जिसमें 3 मेंबर्स हैं, जिसमें लीडर ऑपोजिशन है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अब देखना यह है कि इसमें गवर्नमेंट किस पर आती है। हालांकि एक तरीका है, उनका कहना है कि साहब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उसलिए हो सकता है कि इसकी वजह से हैम्पर कर रहा हो, पर मैं नहीं समझता हूं कि इतना बड़ा कोई डिसीजन है कि जिसको लेने में, इन तीनों को बैठने में, तीनों जो इंपॉर्टेंट पोजीशन के लोग हैं, कोई दिक्कत होगी। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में केंद्र सरकार को कहा है कि 2 मई तक आपको मीटिंग बुलानी पड़ेगी और सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी फुर्ती दिखानी पड़ेगी। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि अभी 5 राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं, तमाम लोग बिजी हैं। लेकिन सरकार का यह कहना कहीं से भी जायज नहीं, क्योंकि सीबीआई और ईडी, तमाम जो ऐसी एजेंसियां होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसियां होती है, उसके निदेशक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये मामला जो आया है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है उसे सरकार की मंशा पर सवाल निशान जरूर खड़ा होता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज, दिल्ली।